जब एसएससी एमटीएस का वो आता है ना, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस, जब एसएससी एप्लीकेशन स्टेटस देता है तो बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिस पर लिखा हुआ आता है भाई, जिस पर लिखा हुआ आता है रिजेक्टेड। कई सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिस पर लिखा हुआ आता है रिजेक्टेड, और तब हमें बड़ा दुख होता है यार। तब हम बार बार ये कहते हैं, तब बार बार मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के, सर मैं क्या करूं, मेरे फॉर्म के ऊपर मेरा एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्टेड है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्या करें हम। तो भाई साहब अभी जब आप फॉर्म भर रहे हैं एसएससी एमटीएस का, तैयारी तो आपने शुरू कर ही दी है। सुबह 10 बजे से आज से आपकी स्पेशल एसएससी एमटीएस की यूट्यूब क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। तो जब आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो फॉर्म भरने में लापरवाही क्यों। फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखिएगा कि एसएससी एमटीएस का जनरली जो फॉर्म रिजेक्ट होता है एप्लीकेशन स्टेटस के दौरान ही, वो होता है, मेन रीजन होता है फोटो का। मेन रीजन फोटो का होता है। फोटो के रीजन के कारण जो है आपका एसएससी एमटीएस का जो कह सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, वो रिजेक्टेड दिखाता है। मैं बताता हूं आपको यहां पर क्या होता है। कभी कभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये आपकी बेसिक डिटेल्स होती है जब आप फॉर्म भरोगे एसएससी का, ssc.nic.in पर, ठीक है। जब आप फॉर्म भरोगे तो ये सब बेसिक डिटेल्स होती हैं कि आपके पास आधार है, आधार नंबर, आधार कार्ड का नंबर, टाइप ऑफ आईडी आप कौन सी डाल रहे हो, आईडी का नाम, आपका नाम वेरीफाई करवाएगा। अब एक बात मुझे समझ नहीं आती, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरे नाम में गलती हो गई, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरे नाम में गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आता यार, गलती हो कैसे सकती है। आपका नाम एक बार तो नाम लिखवा रहा है और दूसरी बार लिखवा रहा है वेरीफाई, मतलब एक ही नाम आप दो बार कैसे लिख सकते हो, अपना नाम कैसे आप गलत भर सकते हो, कभी कभी समझ नहीं आता। फिर आप क्या होता है कि सर मैं पेपर नहीं देने दिया क्योंकि मेरे आधार कार्ड पे नाम अलग था और मैंने फॉर्म में गलती से, है ना, मान लो कि आपका नाम शिवानी सिंह है। ठीक है, तो यहां पर नाम गलत होने का तो यार चांस ही नहीं है। लिखा हुआ होता है नेम शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपके हाई स्कूल में जैसा नाम है आपको वैसे लिखना है, ठीक है। हाई स्कूल में जैसा नाम है वैसा लिखना है। फोटो कैसी लगेगी वो सब बताऊंगा। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज करा है, बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है कि शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो आप चेंज वाला नाम भरेंगे। पिता का नाम, अब पिता का नाम मैसेज आता है, सर वो मेरे फादर का नेम आधार कार्ड में जो है वो राजू कुमार है और यहां पर जो हो गया वो राजू सिंह हो गया। यार कैसे हो गया, दो बार भरवा रहा है पिता का नाम, एक बार नाम भरवा रहा है फिर वेरीफाई करवा रहा है। तो मतलब तुमने राजू सिंह दो बार भरोगे तभी तो राजू सिंह हो जाएगा, नहीं तो सेम रहेगा यार, कोई गलती नहीं होने की चांस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मदर्स नेम सेम, मदर्स के नाम में गलती नहीं होनी चाहिए। दो दो बार आपसे भरवा रहे हैं यार नाम, तो नाम वगैरह सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हर चीज को वो दो बार आपसे वेरीफाई करवा रहा है। फिर उसके बाद बात करें मैट्रिकुलेशन, 10th की जो डिटेल्स होंगी, आपका बोर्ड, यहां पर कई बार गलती कर देते हो आप कि आप हो यूपी बोर्ड से और आपने जल्दी जल्दी में सीबीएसई डाल दिया। क्यों भाई, ट्रेन छूट रही थी, शादी में जाना था, बीआरएच आना था, काहे। तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन बोर्ड को भी दो बार, हर डिटेल वो आपसे दो बार भरवा रहा है, तो भाई साहब डिटेल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जेंडर, सबसे बड़ी बात तो यहां आती है। रेलवे का पेपर हुआ, रेलवे के पेपर में एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं हूं तो मेल, वो धोखे से फीमेल भर गया है, क्या आप मुझे पेपर देने देंगे। और भाई साड़ी वाड़ी पहन के चला जियो, दिन देंगे पेपर, और क्या है। ऐसी गलती कैसे कर सकते हो यार। और ये जेंडर के ऊपर पेपर नहीं देने दिया जाता, ये ध्यान रखना।
क्योंकि वो सीधे सीधे तौर पर माना जाता है कि आप नकल करने के मतलब उद्देश्य से आपने जेंडर में गलती करी है, गलती नहीं मानी जाती वो। तो जेंडर बिल्कुल सही भरना। लेवल ऑफ एजुकेशन, नंबर, मोबाइल नंबर, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है कई स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, रोल नंबर खो गया। तो अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल ठीक है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है, आपके पास मैसेज आ जाएगा। फिर आप कौन से स्टेट से हैं, परमानेंट, ये सारी चीजें जब आप भर देंगे नेक्स्ट आप स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये आपकी मेजर डिटेल्स है, आगे की डिटेल्स इतनी मेजर नहीं है ना, वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। अब डिक्लेरेशन है, इसके बाद हम बात करते हैं फोटो की, कि भैया एक तो नाम हो गया, दूसरी चीज फोटो जो है कैसा होना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको इसलिए आपके सामने यहां पर दिखाया भी है। फोटो ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये दिख रहे हैं आपको ऊपर वाले फोटोज 4, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दे रहा हूं ताकि और ज्यादा क्लियर दिखे आपको, क्योंकि आपको ज्यादा चीजें क्लियर दिखनी चाहिए, मैं दिखूं ना दिखूं, ये क्लियर दिखनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो ये जो आपको ऊपर की 4 फोटो दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर है, साफ चेहरा दिख रहा होगा इनका आपको, है ना, इनका आपको चेहरा साफ दिख रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा फोटो होना चाहिए जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा। कौन कौन से फोटो रिजेक्ट हो जाएंगे भाई साहब, ये ऐसा, या तुम बिल्कुल चश्मा वश्मा लगा लिए ब्लैक कलर का, ठीक है, ऐसा फोटो तुमने अपलोड कर दिया तो तुम्हारा फोटो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ कि तुम खड़े तो बिल्कुल सही हो लेकिन इतना डार्क हो कि दिख ही नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस क्लास को इतना डार्क कर दूं कि मैं दिख ही नहीं रहा, ऐसा हो जाए तो ये फोटो रिजेक्ट है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, ये फोटो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सेम चीज आपने क्या करा, ऐसे करके लुक दे दिया वन साइडेड, ये भी रिजेक्ट है, ठीक है, एक तरफ का डार्क दिखा ही नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप आजकल जैसे कोविड चल रहा है तो भैया मैं फोटोग्राफर के पास गया था, उसने बोल दिया मैं मास्क उतारे बिना अंदर मत आना, मास्क उतार के अंदर मत आना, मास्क पहन के अंदर आओ, और तुम मास्क पहन के अंदर गए, तुमने मास्क में फोटो खिंचा लिया, तो ये बहाना एसएससी वाले नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई फोटो अपलोड मत करना। ब्लर इमेज, ये खास करके हमारे साथ जो गलती होती है वो यही होती है ब्लर इमेज की, हम इमेज अपलोड करते वक्त ब्लर कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमें पिक्सल घटानी पड़ती है। हमें क्या होता है, इमेज की पिक्सल्स को घटाना पड़ता है, क्योंकि वो 30 से 50 केबी की पिक्सल मांगता है इमेज का साइज, उसमें इमेज क्या हो जाती है, कभी कभी ब्लर हो जाती है, आपका फोटो साफ नहीं दिखता है, और फोटो साफ ना दिखने के कारण अगेन एसएससी का फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। नोटिफिकेशन में ऑल्दो ये बात कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है कि आपको डेट वाला फोटो चाहिए, कि यहां पर डेट लिखी हो, पट्टी लेके खड़े होना है आपको, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप डेट वाला फोटो लगाएं, लेकिन आप लगा दीजिए तो ज्यादा बढ़िया है, पर डेट 3 महीने पुरानी ना हो। मतलब कि जैसे आप आज फॉर्म भर रहे हैं, आज डेट है आपकी 4 अप्रैल, आप आज फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी डेट है 04, क्या कर रहा हूं, 04/04/2022, तो फोटो में डेट जो होनी चाहिए वो 3 महीने पुरानी ना हो, ठीक है, 3 महीने पुरानी अगर डेट है तो आपका फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं है कि आप डेट वाला फोटो लगाएं, लेकिन लगाते वक्त अगर आप डेट लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट वो डेट 3 महीने पुरानी ना हो, ठीक है, वो 3 महीने पुरानी ना हो, ऐसा ना हो कि वो 2021 की डेट हो, है ना, कि यहां लिखा हो 01/01/2021, 01/01/2021, कुछ ऐसा लिखा हो, ऐसा ना लिखा हो, ये चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फोटो का बैकग्राउंड आप व्हाइट ले सकते हो, डार्क ले सकते हो, इट डजेंट मैटर, बस फोटो क्लियर हो। मेरा सजेशन है, हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूं, फोटो का बैकग्राउंड आप डार्क ले लीजिए और आप आराम से जाइए और रेड कलर के बैकग्राउंड पे या ब्लू कलर के बैकग्राउंड पे आप फोटो खिंचाओ और फोटो अपलोड कर दो, कभी रिजेक्ट नहीं होता है, बहुत क्लैरिटी के साथ फोटो आपका आता है, ठीक है। सेम चीज फोटो की बात हो गई। सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं, सिग्नेचर जो है, जो भी आपका कॉलम होगा, जैसे ये आपका कॉलम है और यहां आप सिग्नेचर कर रहे हैं ऐसे करके, है ना, आप सिग्नेचर कर रहे हो ऐसे करके, तो ये सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर हो, ऐसा ना हो कि दिखे ही ना, बिल्कुल ब्लर कर दो, ब्लर सिग्नेचर अपलोड मत करना, रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म केवल 2 ही रीजन पर रिजेक्ट होता है एसएससी का, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान तो बहुत सारी चीजें चेक होती हैं, है ना।